वेलकम बैक व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डीसी कॉमिक्स के दो बड़े सुपर हीरोज़ की स्टोरी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। सुपरमैन की जनरल जॉड के साथ खतरनाक लड़ाई के 18 महीने बाद सुपरमैन के खिलाफ कई लोग हो चुके होते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में शहर की बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और इसमें कई अफराद भी मारे गए थे। डेली प्लेनेट का रिपोर्टर क्लार्क, जो कि असल में सुपरमैन ही है, वो लुइस के साथ रहने लग जाता है। ब्रूस वैन, जो कि गौतम शहर में बैटमैन बनकर जराइम को रोक रहा था, वो सुपरमैन को इंसानियत के लिए ख़तरा समझने लग जाता है। बैटमैन के कामों को देखकर क्लार्क को भी बैटमैन से ख़तरा महसूस होता है। वो डेली प्लेनेट में इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर इसे रोकना चाहता है। वैन को पता लगता है कि हथियारों का काम करने वाला रशियन आदमी एनाटोली लेक्सकोप के मालिक लेक्स लूथर से राब्ते में है, और इसी दौरान लेक्स लूथर एक सीनेटर जॉन फेंच को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे इजाज़त दे कि वो हिंद महासागर से क्रिप्टोनाइट को यहाँ पर ला सके। क्रिप्टोनाइट तब बना था जब जनरल सॉर्ड ज़मीन के वातावरण को बदल रहा था, और अब वॉन इसका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि क्रिप्टोनियन को रोक सके। लेकिन सीनेटर जॉन इसकी बात नहीं मानती। फिर वॉन जॉन के एक और साथी से मिलता है और इससे कहता है कि वो जनरल सॉर्ड की बॉडी दे दे और इसके अलावा क्रिप्टोनियन स्कॉटशिप को भी इसके हवाले कर दे। उसमें लेक्सकोप में लूथर की पार्टी को अटेंड करता है, जहां वो डियाना प्रिंस से मिलता है और वो कंपनी के मेन फ्रेम से ख़ास डाटा हासिल कर लेता है। फिर वो इस इंफॉर्मेशन को बैठ कर निकाल रहा होता है और ब्रूस को ख्वाब आता है जहां ज़मीन तबाह हुई होती है, जहां वो सुपरमैन के ख़िलाफ़ बाकियों की मदद कर रहा होता है। और वो ख्वाब से जागता है तो अनआइडेंटिफाइड एक टाइम ट्रैवलर वहाँ आ जाता है, जो कि इसे लुइस लैन के रोल के बारे में बताता है कि वो फ्यूचर में कितनी अहम होगी, और वो उससे कहता है कि वो बाकियों को भी ढूंढे। फिर ब्रूस को इस डाटा से पता चलता है कि लूथर ना सिर्फ क्रिप्टोनाइट पर सर्च कर रहा है, बल्कि वो दूसरे ह्यूमंस को भी तलाश कर रहा है। इनमें से एक सुपर ह्यूमन डियाना प्रिंस होती है, जो कभी मर नहीं सकती। वैन अल्फर्ड को कहता है कि वो क्रिप्टोनाइट को चोरी करने वाला है और इसका एक वेपन बनाएगा, क्योंकि इसे लगता है कि सुपरमैन से फाइट करनी पड़ेगी। लूथर एक जगह पर धमाका करवा देता है जहां सीनेटर जोन्स सुपरमैन से सवालात कर रही होती है कि इसकी वजह से इस रोज शहर को कितना नुकसान हुआ था। इस धमाके में हर कोई मर जाता है सिवाय सुपरमैन के। सुपरमैन को इस पर बहुत दुख होता है कि वो बम को महसूस ना कर सका और इसकी वजह से इतने लोग मारे गए। सुपरमैन वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन लेक्सकोप में घुसकर क्रिप्टोनाइट को चोरी कर लेता है, जिसका वो इस्तेमाल करके सुपरमैन से लड़ेगा। वो अपने लिए एक पावरफुल आर्मर, एक क्रिप्टोनाइट ग्रेनेड लॉन्चर और एक नेज़ा भी बना लेता है। इसी दौरान लूथर इस क्रिप्टोनियन जहाज़ में घुस जाता है। वो इसके फंक्शन के बारे में जानता होता है। वो फिर बताता है कि इसने सुपरमैन और बैटमैन के दरमियान मुखालफत पैदा की ताकि वो इन्हें गुमराह करके एक दूसरे से लड़वाए। और अब उसने सुपरमैन की माँ को भी बंदी बना लेता है और सुपरमैन से कहता है कि वो बैटमैन से लड़े और इसे मार दे, वरना वो उसकी माँ को मार देगा। सुपरमैन फिर बैटमैन के पास जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, पर बैटमैन सुपरमैन से लड़ना शुरू कर देता है और वो क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके सुपरमैन से जीत जाता है। इससे पहले कि वो उसको नेज़े से जान से मारता, सुपरमैन कहता है कि वो मार्था को बचाए, और बैटमैन की माँ का नाम भी मार्था ही था, जो कि इसके बचपन में मारी गई थी। लुइस लेन भी वहाँ आ जाती है और बैटमैन को सब बताती है। वो बैटमैन को मना लेती है कि सुपरमैन खतरा नहीं है। अब बैटमैन किसी और की माँ को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए बैटमैन सुपरमैन की माँ को वहाँ जाकर बचा लेता है और इसे लूथर के प्लान का भी पता लग जाता है और सुपरमैन लूथर को रोकने जाता है। लूथर प्लान बी का इस्तेमाल करके अपने खून और जॉट बॉडी का डीएनए इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को बना लेता है। इसके बाद डियाना प्रिंस भी वहाँ आ जाती है और अपनी सुपर ह्यूमन वॉर में होती है और वो सुपरमैन और बैटमैन के साथ मिल जाती है ताकि वो सब मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा सकें। लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद पर किए जाने वाले हमलों से एनर्जी हासिल करके और पावरफुल हो रहा होता है। ये जानकर वो मॉन्स्टर भी क्रिप्टोनाइट से मारा जा सकता है, इसलिए सुपरमैन फ़ौरन इस नेज़े को हासिल करता है। बैटमैन और डियाना की मदद से वो मॉन्स्टर को मार देता है। जब सुपरमैन मॉन्स्टर को मार रहा होता है, तब मॉन्स्टर भी सुपरमैन पर हमला कर देता है और अपनी एक हड्डी भी इसके सीने से गुजार देता है। फिर लूथर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बैटमैन जेल में इसे धमकाने जाता है और वह लूथर को कहता है वो इस पर नज़र रखेगा, और लूथर फिर कहता है सुपरमैन की मौत की वजह से ज़मीन एलियन के हमलों को नहीं रोक पाएगी, और कहता है कि कुछ और भी ख़तरनाक एलियन ज़मीन पर आ रहे हैं। अब सुपरमैन की मौत पर इसे गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है और क्लार्क को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। ब्रूस वैन डियाना को कहता है कि वो सुपर ह्यूमन की एक टीम बनाएगा और सबसे पहले वो इन सुपर ह्यूमन हीरोज़ को शामिल करेगा जो कि लूथर की फ़ाइल में मौजूद हैं, ताकि वो दुनिया की हिफाजत करें, क्योंकि सुपरमैन अब मर चुका है। जब वो वहाँ से जाते हैं तो क्लार्क की कब्र की मिट्टी थोड़ा हवा में उड़ती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।